कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से निकलता है, पर मोदी जी तो ये कि मैं नहीं करियो जो कुछ करे और काज नहीं करियो ही नहीं। किसान को ये मूर्ख समझते हैं। हमको अपना हक चाहिए, सुप्रीम कोर्ट दे, सरकार दे, कोई दे। ये मोदी जी उन सेठों के साथ इस देश पर राज कर लेना। ताऊ, आपका नाम? मेरा नाम किशन नंबरदार, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मेरा खेती से ही संबंध है। मैंने बच्चापन से खेती की। मैं किसान हूँ। किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान का धर्म ही किसान है। इन्होंने पहले तो देश को जाति धर्म में बांट दिया, अब किसान ही बांट दिया। ये किसान ही नहीं है। किसान की पहचान कैसे करेंगे ये? इन्हें ये पूछे किसान कैसे होते हैं। किसान को ये जानते ही नहीं किसान क्या बीमारी है। इनको तो ये था, ये नारा लगा था जब देश आजाद हुआ कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से निकलता है। और वो नारा ये क्या चला, कोरोना, इसमें सब स्कीम फेल हो गई। एक किसान ही शेष रह गया जिसने देश को पाला। और इन पूंजीपतियों की नजर किसान की तरफ लग गई। इनकी क्यों? सरकार इनकी गोदी में बैठी है, पैसा लेते हैं पूंजीपतियों से और इन्होंने अपने फेवर में बिल बना दिया। और ये जब कब से बात चली, उनके तो गोदाम भी बन गए 2 साल पहले से। तो मैं ये कहता हूँ किसान अब इतना पागल नहीं है। मोदी ने तो मन की बात की है, किसान की आत्मा जाग गई है। आत्मा से बड़ा मन नहीं होता। मन दब के रहेगा, आत्मा के आगे मन की नहीं चलेगी। मैं सभी देशवासियों को इस चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो सोया हुआ है जागिए। क्यों? हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ गया है। इन्होंने 70 साल से हमको लूटा है। कोई सरकार हो, ये हमको झूठे झूठे आश्वासन देते हैं। 6,000 रुपये में आप क्या कर लेंगे? एक परिवार का कपड़े नहीं धोवेंगे 6,000 रुपये में। तो जो उन्होंने कहा कि क्या स्कीम लाए, उससे क्या कहते? हाँ, कि कौन सी सम्मान निधि योजना। सम्मान 6,000 रुपये में सम्मान हो गया। 6,000 रुपये में तो प्रधानमंत्री जी की चाय नहीं पीती होगी। यार क्यों कमाल कर रहे हो? किसान को किसान का हक चाहिए। किसान को किसी का सम्मान नहीं चाहिए, उसे अपना हक चाहिए। और हक वो चाहिए जो वो कमाता है, उसके कमाई का उचित रेट चाहिए। उचित रेट लेके रहेंगे। और जब यहाँ से जनता पार्टी कह रही किसानों की आय दुगुनी होगी, कृषि मंत्री कह रहे कि कानून वापस नहीं लेंगे। अब उस बारे में मैं बोलूं? ये कहते थे मुझे कांग्रेस ने खड्डे खोद दिए, भाई उनको हटाने में लगे हैं। अच्छा जी, इनको 6 साल तो मोदी जी को हो गए, 5 साल अटल बिहारी जी कर गए, और जब इनने मिलकर सरकार चला ली देश में, वो खड्डे कांग्रेस के तो इन पर हटे नहीं। इन्होंने तो और एक तालाब खोद दिया जिसमें किसान डूब के मरेगा। किसान को ये मूर्ख समझते हैं। किसान ये नहीं जानता कि इससे मुझे नफा होगा कि नुकसान होगा। ये कौन है समझाने वाले? हम जब ये जानते हैं कि इससे हमें नुकसान हो रहा है। ये 2 हाथ हैं। 2 हाथ क्या है? जब एक हाथ से हम पर 10 किलो वजन उठेगा, जब दोनों हाथ लग जाएंगे तो इससे हम 50 किलो वजन को उठाकर अपने मूड पर रख सकते हैं। इस देश में किसान और मजदूर ही देश की रीढ़ है। अगर ये मर गया तो देश मर गया। इन्होंने तो पूंजीपतियों की गोदी में जा बैठे। पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, उनसे चुनाव लड़ते हैं। अब ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। अपना हक लेके रहेंगे। चाहे 19 तारीख को अब जो है सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आने वाला है, और उसके बाद 19 तारीख को किसान जो है सरकार जो है किसान से बातचीत करने के लिए भी डेट रखा है। क्या लग रहा है उस दिन सुप्रीम कोर्ट पे नजर होगी या किसानों की बैठक? देखिए भाई, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। किसान तो सबका सम्मान करता है, पर किसान का सम्मान करने वाला भी तो कोई हो। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे कि भाई किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान सुप्रीम कोर्ट में इस देश के नागरिक ही तो बैठे थे, कहीं और आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे। हमको अपना हक चाहिए। सुप्रीम कोर्ट दे, सरकार दे, कोई दे। यहाँ हम तो ये चाहते हैं
हम शांति से इस आंदोलन को चला रहे हैं और शांति से चलाएंगे। यहाँ एक भी पैसे का नुकसान होगा वो किसान का ही नुकसान है। किसान इस देश का वासी है, किसान ने इस देश को मजबूत किया है। आप लाल बहादुर शास्त्री को याद कर लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय देश में अन्न की कमी थी और उन्होंने कहा था एक भाई मैं हाथ जोड़कर सब देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, एक सोमवार के दिन दोपहर तक उपवास कीजिए। क्यों? हमारे पास अन्न नहीं है। और पिछली बातों पर जाएं तो देशवासियों ने वो बात मानी। सरकार ने कुछ तकनीकी भी लाई, भाई हम ये नहीं कहते उन्होंने किया नहीं, पर मोदी जी तो ये कि मैं नहीं करो जो कुछ करे और कहीं न करो ही नहीं। ये तो इतना महा झूठा आदमी है। वो लाए तकनीकी, उससे उन्होंने तकनीकी ने काम किया और किसानों ने अपनी खून पसीना की कमाई से देश के भंडार भर दिए। आज किसान भूखा का भूखा है और जिसने एक छोटी सी दुकान खोली वो सेठ बन गए हैं। क्यों? किसान को लूट लूट कर, किसान को लूट लूट कर वो आज पूंजीपति बन गए। अब किसान दबेगा नहीं, किसान कुचलेगा नहीं। अपने परिवारों के लिए जो उसके अंदर पीड़ा है वो बहुत सहन कर ली, 70 साल हो गया है, अपने हक को लेके रहेगा और अपने किसानों को आज़ाद करवा के रहेगा। जो यहाँ से आगे किसानगत करेगा। किसान के बारे में सोचिए। हमारे नाती हैं मेरे, वो कहते दादाजी इसमें कुछ बचता ही नहीं तो आप क्या करोगे भाई इस खेती को करके? बचता है ही नहीं। मैं एक दिन राजस्थान से आ रहा था, झूठ नहीं है, एक उसमें अखबार पढ़ा था, मैंने उसको बांचा। एक प्याज को आप जानते हैं प्याज क्या चीज़ है? प्याज का किसान मंडी में प्याज ले गया और वो प्याज ले जाकर जब उसे बेच कर आया तो उसने लिखा है मुझे 1 रुपया बचा है पूरी लागत काट के। 1 रुपया में कैसे बच्चों को पालेगा कोई? मोदी जी ने चाह बेचा, कहता मैं तो चाह वाला हूँ। चाह बेचने वाले का जब 1 रुपया लगता है तो 3 रुपया लेता है चाह। किसान को जब उसकी लागत का मूल्य ही नहीं मिल रहा तो किसान मरेगा नहीं और क्या होगा? हम नहीं मरने देंगे किसानों को, हम कुर्बानी देंगे, हम अपने हक को लेकर रहेंगे और एमएसपी की कानूनी गारंटी करवा के रहेंगे। चाहे यहाँ हमारा बच्चा मर जाए, जब ये किसानों को मार दे तो मोदी जी उन सेठों के साथ इस देश पर राज कर ले। तो आपने सुना किस तरह से ये किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से ये सब जो कानून बनाया गया ये कहीं ना कहीं जो है किसान के खिलाफ है। लेकिन जिस तरीके से कल बैठक हुई उसमें साफ तौर पे कृषि मंत्री ने कहा कि ये जो है कानून वापस नहीं होगा। लेकिन अगली तारीख 19 जनवरी को है, उसमें देखने वाली बात होगी। उस दिन सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आने वाला है। उस दिन क्या कुछ रुख होता है वो हर किसी की नज़र उस पे है। अपने सहयोगी परितोष के साथ यूपी दिल्ली बॉर्डर से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।